ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। महादेव को, ज्योति स्वरूप महादेव को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। तो मास्टर्स, आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरा, यहाँ ये तीसरा है, दूसरा है, कौन सा नंबर है मुझे तो नहीं पता। बस आज हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग में कौन सी ज्योति के बारे में हमें ज्ञान देने वाले हैं महादेव। शिव जी के जरिए हमें इस ज्योतिर्लिंग में क्या सीखना चाहिए, हमें क्या सिखा रहे हैं। सोमनाथ, उस ज्योतिर्लिंग में काम, अर्षित वर्गों में काम के बारे में, कामना के बारे में, सिर्फ बस अपने जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए, उनके प्रति जिम्मेदार ना रहते हुए, एक को एक नजरिया से, एक दूसरे को दूसरे नजरिया से, ऐसा सिर्फ अपनी कामना के वजह से, इस भावना के वजह से अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कितना ठेस पहुंचेगी। उस जो दर्द वो सहते हैं, वो वापस जब हम भुगतने के लिए पनिशमेंट जैसा जब हमें फेस करना पड़े तो कैसा होगा। ये सीख हमें मिला था, काम की प्रभाव और उनसे कैसे बाहर आए, ये सिखाते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जरिए। और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के जरिए मात्सर्य मतलब जेलसी, ईर्ष्या, ईर्ष्या के बारे में। अगर दो बहनों के बीच एक को बहुत जेलसी होती है, दूसरे को जेलसी का स्वभाव पहचानते हुए भी वो बहुत संयम से रहती है, अपनी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं ऐसा स्वीकारते हुए अपनी जिंदगी को बहुत खुशी खुशी जी पाती है। तो ऐसा होंगे तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होंगे तो कैसा होगा। कृष्णा, महादेव ने अपने नाम, उस कृष्णा की नाम के पीछे, महादेव के नाम के आगे कृष्णा के नाम रखकर हमको वो सीख सिखाए थे। ईर्ष्या से कैसे बाहर आए, ईर्ष्या की वजह से कौन कितना नष्ट हम कर डालेंगे अपनों को और खुद को। उसको सहते सहते, सच्चाई को स्वीकारते स्वीकारते हम जैसे भी भावना है, कितने भी अर्षित वर्गों के, कितने भी लोगों के पीछे होंगे, हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये सीख हमको दी है। अभी आज हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग के जरिए महादेव हमको क्या सिखा रहे हैं, हमें कौन सा किस बारे में, ये ना अहंकार, मदम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, इस अर्षद वर्ग के बारे में हमें सिखाते हैं। तो इस ज्योतिर्लिंग के पीछे कथा, पुराण कथा वो ऐसा चलती है। ये ज्योतिर्लिंग ना, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी, नहीं, एक नदी के किनारे होती है। और वो कौन से राष्ट्र में है मुझे थोड़ी याद नहीं है, बस भूल गई हूँ। तो ये ऐसा दिखती है कि नदी होती है, नदी के उस पार पहाड़ के ऊपर बड़ा, पहाड़ के ऊपर मंदिर होती है, और नदी के इस पार पहाड़ नीचे जमीन पर एक मंदिर होती है। दो मंदिर, ये दोनों मिलकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां के भगवान को, पहाड़ के ऊपर भगवान को ओंकारेश्वर कहते हैं। और नदी के इस पार जमीन के ऊपर जो मंदिर होती है ना, उस मंदिर में भगवान को ममलेश्वर पुकारते हैं। तो इसको ओंकार ममलेश्वरम ऐसा कहते हैं।
दो होते हैं, ये दोनों मिलकर ही ये ज्योतिर्लिंग है। मतलब हमारी सीख इन दोनों में से है। जो सिखाने वाले हैं, जो समझाने वाले, जो ज्योति इसमें है, जो ज्ञान की ज्योति इसमें है, ये दोनों, ये दो मंदिरों से, मतलब ओंकार और ममलेश्वर, इन दोनों से सिखाया जाता है। तो पुराण कथा ये है कि अम, यहाँ एक राक्षस तत्व की व्यक्ति होते हैं, लोहितांग। वो ना कुछ घटनाएं ऐसे होते हैं कि उनका भाई, छोटा भाई मर जाता है। अम, कुछ युद्ध ऐसा होता है, वो मर जाता है। तो ये लोहितांग को ऐसा लगता है कि महादेव के वजह से मेरा भाई अपने शरीर छोड़ना पड़ा, वो मरना पड़ा, तो मैं महादेव को मारूंगा। यही मेरी आ, अब यही मेरी गोल है, मेरी लक्ष्य यही है। तो अगर महादेव को मारना है तो उनके बारे में मुझे पता चलना चाहिए। मतलब वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रांग पॉइंट्स है, शक्ति क्या है, उनके सब कुछ। अगर किसी व्यक्ति को, शक्तिमान व्यक्ति को हम कुछ ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, उनकी शक्तियां क्या है, ऐसा हम रिसर्च करते हैं, है ना। तो लोहितांग भी रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं उनको पता करने के लिए। तो आ, कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, एक एक बात कहते हैं, एक इनको ना पूरी तरह से जानना चाहिए, जानना चाहता है पूरी तरह से। अगर अपने शत्रु को मारना चाहते हैं तो उनकी खूबियां और उनकी समर्थता, दोनों को हमें पता करनी चाहिए, ताकि कैसे मार सके, है ना। तो ये भी ढूंढता है। तब वो ना पिप्पलाद महर्षि के पास जाते हैं। उस महर्षि का नाम पिप्पलाद है, ठीक है। तो उनके पास जाकर मुझे महादेव के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए, ऐसा पूछते हैं। तो उनकी जानकारी तो आपको उनकी ज्योतिर्लिंगों के जरिए पता चलेगा। उनकी तरह तरह के रूप, तरह तरह के ज्योति, इनके जरिए ही आपको पता चलेगा। आप उनको एस्टिमेट कर सकते हैं। इनके जरिए उनकी शक्ति, सामर्थ्य, उनके तत्व, इनके गुण, उनका माइनस प्लस सब कुछ आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तो उनके ज्योतिर्लिंग के बारे में बता दीजिए, क्या है, कौन कौन से रूप में, कहाँ कहाँ है, ये सब कुछ मुझे भी जानना है, ऐसा लोहिता पूछते हैं। तो पिप्पलाद महर्षि ये सारे कथाएं उनको सुनाते हैं। मतलब किस स्थान में कैसा उनका प्रतिष्ठ हुआ था, क्यों हुआ था, उनके पीछे उनका सीख क्या है, वो क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, ऐसा सब कुछ बताते हैं। तो अभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। ये ना, ये कथा है विंध्य पर्वत। विंध्य, हम विंध्य पर्वत, हमको ऐसा लगता है पर्वत, और उनका कहना ये क्या है। पुराण कथा एक वो ऐसा होता है, हमको ज्ञान को समझाने के लिए, वेदांत के सार, वेदों में जो ज्ञान, जो धर्म की बातें श्लोकों में दिया गया है, उस सच्चाई को, उस धर्म को पुराण कथा के रूप में हमें ऋषि मुनियों ने दिया है, ताकि आसानी से हम असली बात को पकड़ सके और सीख सके। तो यहाँ विंध्य पर्वत, ये विंध्य पर्वत ना बहुत ऊंचा, लंबाई होते हैं। वो अपने आप को इतना 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 बड़ा चढ़ाकर ऐसा बड़ा बना देता है, अपनी शक्ति, सामर्थ्य बढ़ाता है। पर्वत है, एक पहाड़ है, सबसे बड़ा पर्वत पहाड़ है, धरती पर सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। तो उनकी ऊंचाई पर, उनकी शक्ति पर, उनकी सामर्थ्य पर उनको बहुत गर्व होती है। मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे शक्तिमान हूं, सबसे बड़ा हूं, ऐसा उनका भावना होती है। तो एक दिन
नारद महर्षि उनके पास जाते हैं। बस उनका वो लोक संचारी है तो सबके पास जाते हैं, वैसे ही उनके पास गए हैं। तब तब विंध्य पर्वत को देखते हैं, उनके अंदर की वो गर्व, वो अहंकार की भावना को देखते हैं। वो कैसे, देखिए सारी धरती पर मुझसे ऊंची पहाड़ कोई नहीं है, मुझसे शक्तिमान पहाड़, बड़ा सा पहाड़ कोई नहीं है, ऐसा कहते हैं। अरे यार, तू क्यों ऐसा सोच रहा है? ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम ही सबसे बड़ा हो? सुमेरु को देखो, मेरु पर्वत, सुमेरु को देखो, वो तुमसे बड़ा है, ऊंचा है, शक्तिमान है। बस अपने आप को देखकर ऐसा कह रहे हो? ऐसा नारद महर्षि उनकी गर्व का आ, विच्छिन्न करने के लिए, इतना अपने अपने बारे में इतना अहंकार होना ठीक बात नहीं है। अरे यार, तुमसे बड़ा लोग है, ऐसा समझाने के प्रयास करते हैं। लेकिन सुनने वाले तो नहीं है विंध्य पर्वत। देखते हैं, अच्छा मैं उससे छोटा हूं, वो मुझसे बड़ा है, ठीक है, तो मैं और बढ़ूंगा, और बढ़ूंगा, ऐसा कहते हैं। अरे यार, इस धरती पर, इस विश्व पर कुछ नियम निबंधन होते हैं, सबका एक दायरा होते हैं, एक लिमिट्स होती है। कुछ बढ़ने के लिए या ऐसा रहने के लिए कुछ दायरिया होते हैं। उस लिमिट्स, मतलब सबके लिए एक लिमिट्स होती है, वो लिमिट्स क्रॉस करने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं है। इससे ज्यादा या लंबाई या चौड़ाई बढ़ाने के लिए विश्व विश्व परमिशन नहीं देती। आपके लिमिट्स तक ही आप बढ़ सकते हो, उस दायरियों में ही आपको रहना पड़ेगा, ये भी नियम है, ऐसा समझाते हैं। अच्छा, ऐसा नियम है? नहीं, मैं नहीं मानता। तो मैं क्या करूं? मुझे तो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, ऐसा। इस धरती पर बड़ा पर्वत कौन है? विंध्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये मुझे चाहिए, ऐसा उनकी तरीका होती है। तो नारद महर्षि सलाह देते हैं, आप ना ये सारा सृष्टि ब्रह्मा जी का देखरेख में है, तो ये सारे लिमिट्स भी उन्हीं ने, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी बनी हुई है, उनके पास जाकर परमिशन ले लो तो आप और बढ़ सकते हो, ऐसा सलाह देते हैं। जो वो मांगते हैं उसका सलाह देते हैं। तो विंध्य जी बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा तपस्या करते हैं, बहुत सालों के तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए, उनको अपनी मांग को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी का के लिए तपस्या करते हैं, बहुत समय कठिन तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और विंध्य पर्वत पूछते हैं, "म- मैं और बढ़ना चाहता हूँ, और बढ़ना चाहता हूँ, और बड़ा बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दो। मेरे लिए जो भी लिमिट्स है ना, वो सारे दायरियों को निकाल दो, लिमिटलेस, नो बाउंड्रीज, मैं बढ़ना चाहता हूँ", ऐसा कहते हैं। अरे यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो गई तो ये धरती पर असंतुलन संतुलन खो जाएगा, संतुलन खो जाएगा, असंतुल हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर तू बढ़ जाएगा, हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे आसपास जो भी प्राणी कोटि है उनको दिक्कत हो जाएगी। उनको जो जो मिलना है, सूरज की किरणें, रोशनी, वायु, ये सब कुछ, बारिश, ये सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। ऐसा मैं परमिशन नहीं दे सकता, ये ठीक बात नहीं है। जो भी तुम मांग रहे हो ना, वो ठीक बात नहीं है, समझने की प्रयास करो, ऐसा ब्रह्मा जी उनको समझाने के प्रयास करते हैं। लेकिन विंध्य पर्वत सुनने वाले नहीं है। अच्छा बाबा, आप नहीं दे सकते हो, ठीक है, चले जाइए, मैं और तपस्या करूंगा, और तपस्या करूंगा, और घोर तपस्या करूंगा, आपको बेबस कर लूंगा कि आप मैं जो मांगू वो दे दे, ऐसा उनकी उनकी तरीका ऐसा होती है।
अहंकार के वजह से, मद के वजह से वो जो मास्टर उनके सामने है, जो भगवान उनके सामने है, वो कितना ज्ञानवान है, उनसे ज्ञान प्राप्त करूं या उनको जो मैं ये मैंने इसके लिए की है, ये सही है या गलत है, पूछूं, विनयी विनम्रता के साथ उनके सामने रहूं, ये सब कुछ उनके जहन में नहीं होता। बस बड़े हो जाऊं, बड़े हो जाऊं, बड़े हो जाऊं, यही एक ही बात उनके जहन में होती है। तो देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं, अच्छा बाबा, तो जो तू करना चाहता है, बनना चाहता है, तुम्हें बनना ही है, ठीक है, लेकिन एक शर्त, एक कंडीशन, आपके बढ़ने से, बड़ा होने से या चौड़ा होने से किसी और को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी प्राणी कोटि को दिक्कत ना हो वो देख रेख मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी और को कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या आ गई आपके लंबाई और चौड़ाई की वजह से, तो मुझे वापस कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जहन में रखो कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कंडीशन रख के वो जो मांगते हैं तदास्तु, होने दो, ऐसा परमिशन देते हैं। तो इस वर के वजह से, इस गिफ्ट के वजह से और बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं, इतना बढ़ जाते हैं कि धरती का संतुलन, मतलब अगर हम ये तराजू, तराजू में ये एक तरफ 2 किलो का वजन रख दे और इस तरफ सिर्फ आधा किलो है, तो क्या हो जाएगा, ये जो वजन ज्यादा है वो ऐसा नीचे आ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर हो जाएगा, है ना, ऐसा असंतुलन हो जाएगा। ऐसा धरती का असंतुलन हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था इसको मैनेज करने में। तो सारे देवताएं महादेव के पास जाते हैं और पूछते हैं, महादेव देखिए ना, ये इस विंध्य की वजह से ये ऐसा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है हमको, आप ही कुछ कीजिए, इस उनके वर गर्व के वजह से वो ऐसा हो रहा है। तो ना हमें हमेशा लगता है, जब देवता ये वर देते हैं, राक्षस हो या देवता हो या मानव हो, जो भी हो, उस वर के गर्व की वजह से, मतलब जो गिफ्ट उनको दिया गया है उसको कैसा संभाले, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। तब ये मासेस क्यों देते हैं, ये देवता ये क्यों वर देते हैं, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन जो कर्म वो करते हैं, जो साधना वो करते हैं, उसका फल देना इनका जिम्मेदारी बन जाती है। वो नकार नहीं सकते, नकारने की राइट उनको नहीं होती, देना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने साधना करके जीता है, उसको प्राप्त की है, तो देना ही चाहिए। इसीलिए देवताएं वर देते हैं, वो राक्षस है, मानव है, वो उसको संभाल सकता है नहीं सकता है, ये सब मायने नहीं रखते, बस साधना उनका फल अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो विंध्य को ऐसा प्राप्त हो गया। तो जब ये सारे देवताएं महादेव के पास आकर उनको पूछते हैं, आप कुछ कीजिए ना प्लीज, हमारी सहायता कीजिए, तो महादेव कहते हैं, और बढ़ने दो, और बढ़ने दो। ये सब देवताएं चाक हो जाते हैं, ऐसा कैसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनको डाउट आ जाती है। तब महादेव कहते हैं, वो बहुत अहंकार में है, जो व्यक्ति मद अहंकार में होता है, उसके जहन में, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, जो भी करो उसको अलग तरीके से समझ में आएगा, ना कि सही मायने में समझ में आएगा। और बढ़ने दो। तो विश्व का नियम, विश्व ना, जब हमारे अंदर अहंकार का अ, अहंकार उत्पन्न होती है, हमें, हम उसके प्रभाव में है, हमें ज्ञात नहीं होता। और
उसके वजह से हम हमारे साथ जो लोग हैं उनको दर्द देते हैं, हमें उसका ज़हन भी नहीं होता, पता नहीं चलता, बस अपनी भावना में होते हैं, अपनी मगन में होते हैं। तो इसीलिए बढ़ाती है और बढ़ाती है और बढ़ाती है और बढ़ाते हैं, जब तक हाँ वो टूट ना जाए। इतना बढ़ाती है कि जब तक वो टूट ना जाए और हमारी जमीन हमें दिख ना जाए, तब तक ये बढ़ाती रहती है। इसीलिए हमेशा सेल्फ चेकिंग करनी चाहिए। इतना ध्यान किया, या इतने सज्जन सांगत किया, या इतने क्लासेस किया, या इतने क्लासेस सुना, या इतने काम कर रही हूँ, इसके वजह से मैं बहुत ग्रेट मास्टर हूँ, या मैं बहुत अच्छे साधक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा कभी सोचनी नहीं चाहिए। क्योंकि इस सोचना उस क्षण के लिए ठीक लगता है, धीरे धीरे वो बढ़ते 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 ये ऐसा बन जाती है कि आ, हमारे साथ जो भी है उनको ना तोलते हैं, मेजर करते हैं, ये मेरा समान नहीं है, ये मुझसे कम है, ऐसा हमारी भावना में ये बट बहुत गाढ़ा बन जाती है, गहरी बन जाती है। धीरे 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 हम सबको आ, ज्ञान के जरिए या पैसों के जरिए या कोई भी डायमेंशन में हम हम सबसे ऊंचा और वो हमसे कम ऐसा महसूस करेंगे। हमें पता ही नहीं चलता कि इस भावना से हम किसको कितना दर्द दे रहे हैं, कितना ठेस पहुंचा रहे हैं उनके मन को, या उनके जिंदगी में कठिनाइयां ला रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता। इसीलिए हमेशा आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी दो धारी तलवार है, एक तरफ सिखाती है और एक तरफ जो हमें प्राप्त होती है ना स्पिरिचुअलिटी से, शाबाशी, मास्टरी जैसा एक पथ, स्टेज, ये सब कुछ ना कीर्ति कांतम कनकम, मतलब एक्सक्यूज, भोग, भोग मिलती है, इस भोगों से मगन हो गई तो स्वाभाविक है कि हम अहंकार में जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कब हम गिर जाएंगे, गिर जाने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हमेशा से चेक करना चाहिए, हमेशा मेरी भावनाएं कितना बदल रही है, या मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पांव जमीन पर है या हवा में उड़ रहा हूँ। हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे? अपनी रिएक्शंस, बिहेवियर, अपनी प्रवर्तना, अपनों के साथ, अपने संस्था में या अपने ग्रुप में, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, हमारे बिहेवियर से हमें पता चलेगा। बस ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। ये अवेयरनेस विंध्य पर्वत में खो गए हैं। इसीलिए महादेव कहते हैं और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, समय आएगी, पूरी तरह बढ़ने दो। तो विंध्य पर्वत और बढ़ते हैं, बीच बीच में नारद जाते हैं, बस आप नक्षत्र मंडल तक आए हो, और भी आगे जाओ, और भी आगे जाओ, ऐसा उनको और उकसाते हैं, और उनको उनके गर्व को और बढ़ावा देते हैं। तो इन और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं, विंध्य पर्वत और बढ़ते हैं। जब वो बाहर आते हैं ना, तब उनको पता चलता कि उन्होंने महादेव के हाथों के वो ब्रेसलेट होती है ना, वो ब्रेसलेट में रुद्राक्ष होती है, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनते हैं ना, हमारी भाषा में ब्रेसलेट, उनके भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो उस रुद्राक्ष से बाहर आते हैं और ऐसा देखते हैं तो महादेव दिखते हैं। अरे मैंने धरती के ऊपर आ गया हूँ, नक्षत्र मंडल में आ गया हूँ, और ये सारे डायमेंशंस में आ गया हूँ, अभी देखूं तो सिर्फ रुद्राक्ष के से बाहर आया हूँ। तो इसका मतलब
ये विश्व कितना बड़ा है, इस विश्व के नजरिया से देखा जाए तो मैं कितना छोटा हूं, तब एहसास होता है उनको। महादेव से तब बात होती है। हो गई? और बढ़ेगा? क्या हुआ? पूछते हैं। अब मुझे समझ में आया, इतना शक्तिमान, इतना वर के वजह से इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना बढ़ने के बाद भी बस मैं यही हूं। अब मुझे पता चला मैं कितनी गर्व, कितनी अहंकार मेरे अंदर समा गई है, कितनी अहंकार के वजह से इतना मैंने सबका नष्ट कर दिया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, ऐसा पूछते हैं। तब जाकर उनको समझ में आता है। तब महादेव दो बातें कहते हैं उनको। हे विंध्य, एक बात जहन में रख लो, इस सृष्टि में हम कितने भी बड़े हो जाए, हमसे बड़ा कोई और होएगा, जरूर होएगा। हम कितने भी छोटे हो, हमसे छोटा कोई और होगा, कोई तो होगा। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी ब्रह्मांड में, इस पूरी विश्व में, इन दोनों बातों को अपनी जहन में रख लो। तब कभी भी अहंकार के वश में तू नहीं जाएगा। मतलब इस सृष्टि में मुझसे बड़ा भी होगा, मुझसे छोटा भी होगा, मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूं, सब एक समान। सबको अपनी बड़ाई पर मतलब हमने जो साधना के वजह से या हमारी जिंदगी में हमारी परिश्रम की वजह से जो भी हम प्राप्त करते हैं, उससे खुश होना हमारा हक है। लेकिन सिर्फ मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा कोई और नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते। क्योंकि फाइनेंशियली या फिजिकली या स्पिरिचुअली हमेशा हमसे आगे कोई होगा या हमसे बड़ा कोई होगा, और हमारे पीछे भी कोई होगा, हमसे छोटा भी कोई होगा। ऐसा जब हमें इंफीरियरिटी, मैं सबसे छोटा हूँ, कम हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा जब हम महसूस करते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, मुझसे और छोटे लोग, मतलब फाइनेंशियली या और कम पैसा कमाने वाले या कम साधना करने वाले, अभी अभी ध्यान में आए हुए, ऐसा भी लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं उनसे बेटर हूं, ऐसा समझकर अपने इंफीरियरिटी को दूर करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कोई भी स्थिति में, कोई भी डायमेंशन में, फाइनेंशियली फिजिकली या स्पिरिचुअली, जो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस ग्रुप में मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सीनियर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ सीखा है, ज्ञान है, ध्यान है, शक्ति है, सब कुछ है। अच्छा बाबा, इस ग्रुप में हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इस विश्व में, बहुत सारे पर्सन हैं जो स्पिरिचुअली साधना करते हैं। तो वैसा भी है, इसीलिए मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से ऊपर नहीं या ज्यादा नहीं। ऐसा जब हमारी मानसिक संतुलन, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, अपने आप को इस ज्योतिर्लिंग के ज्योति ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, महादेव के जरिए, अरे यार, पहाड़ के ऊपर ओंकारेश्वर, पहाड़ के नीचे नदी के इस पार ममलेश्वर, कम महसूस करते हो तो ओंकारेश्वर को देखो, ज्यादा महसूस करते हो तो ममलेश्वर को देखो। अपने आप को, अपने अंदर जो भी अहंकार की भावना बढ़ रही है या पैदा हो रही है, उसको हम उसी क्षण जीरो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो सारा पहाड़ ना ओम की शेप में होती है, इसीलिए उसको ओंकारेश्वर ऐसा नाम प्राप्त हुआ है। क्योंकि ओम, इसको कोई तैयार नहीं किया, बस अपने आप प्रकट हुई है, वो शब्द, वो रूप, सब कुछ। वैसे ही अपने अंदर
पैदा होने वाली जलसी, सॉरी, हाँ, अहंकार, अहंकार को हम इन दोनों बातों से हम जीरो कर सकते हैं। हर क्षण अपने आप को चेक करके, सबको एक समान से स्वीकार करके मैं सबसे सीख सकती हूँ। अरे कौन छोटा कौन बड़ा, इस जन्म में, अभी इस 2-3, हाँ, सालों में मुझे ऐसा लग रहा है बस इस शरीर में मैं ऐसा देख रही हूँ। किसको पता पिछले जन्म में वो एक राजा था, या किसको पता वो किसने वो उनकी आत्म जर्नी में, मतलब जीवात्मा बहुत सारे जन्म लेती है ना। जन्म परंपरा में देखा जाए तो वो मुझसे आगे है या पीछे है, कौन को किसको पता? क्या मैं चेक कर सकती हूँ? क्या मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगा? है ना? तो कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब भगवान बनने की प्रयास में अपनी अपनी साधना, अपनी अपनी जन्म परंपरा में प्रयाण कर रहे हैं। बस उनका जर्नी हो रही है। एक स्टेप आगे हो सकते हैं, एक स्टेप पीछे हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते जिस स्थिति में हम अब है वो नहीं आएगा, और ये भी नहीं कह सकते पिछले जन्मों में हम उस स्थिति में नहीं थे। तो स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए भी, हम अपने अहंकार को बढ़ावा ना देते हुए हम सीख सकते हैं, बैलेंस में रह सकते हैं। ये ज्ञान सिखाते हैं ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव। अगर देखा जाए तो ओंकारेश्वर कहते हैं, ओंकार ममलेश्वरम ऐसा नाम है वहां। पहले ओंकारेश्वर का दर्शन करनी चाहिए, उसके बाद आकर ममलेश्वर का दर्शन करनी चाहिए, दोनों की दर्शन करनी चाहिए। वो ये वहां का रूल है। नदी को अगर जिंदगी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो जिंदगी में ऊंचाई भी होती है और जमीन का मतलब नीचाई भी होती है। दोनों को एंजॉय करते, दोनों को स्वीकारते हुए हम अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। बहती है जिंदगी, हमेशा कभी कहीं पे भी नहीं रुकती है ना। या पहाड़ आए या वो जो भी आए, जिंदगी बहती है, ये सिखाते। वो नजरिया भी बहुत सुंदर होती है, ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर, वो ज्योतिर्लिंग का सारे वो लोकेशन वो सब कुछ ना बहुत सुंदर होती है, बहुत ज्ञान पूर्वक और महादेव की चैतन्य पूर्वक होती है। अगर हमें कभी भी ऐसा लगे कि क्या मैं अहंकार जग गई क्या मेरे अंदर, मुझे पता नहीं चल रहा है, महादेव, ओंकारेश्वर महादेव मुझे दिखाइए, मुझे मेरी सच्चाई मुझे दिखाइए, और इससे मैं कैसे बाहर आऊं वो राह भी मुझे दिखाइए, वो मार्ग भी, मार्गदर्शन भी कराइए। ऐसा अगर विनम्रता के साथ, विनम्रता पूर्वक अगर हम पूछेंगे तो महादेव जरूर हमारा सहायता करेंगे, और हमारे अंदर अहंकार ना बढ़े, मद, ये अर्शद वर्ग असंतुलन में ना हो, संतुलन में हो, ऐसा जरूर उनके जरिए हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा और हमारी सच्चाई हमको जरूर दिखाएंगे। तो ध्यान सोने से पहले ध्यान करते हुए महादेव से ये विनम्रता पूर्वक विनती करते हुए ध्यान करते करते नींद में चले जाइए, और सपनों के जरिए महादेव से जुड़कर अपनी अंतरंग, अपनी आंतर्य में ऐसा गुण अगर है, अगर वो दुर्गुण है, उसको सद्गुण में बदलने के लिए हम संकल्प लेते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।